ये कहानी है वर्जीनिया देश के चंद लोगों की जो 100 सालों पहले अपनी जीविका के लिए पलायन कर अफ्रीका के एक छोटे से देश उरू पहुंचे थे। उन्होंने वहां कोबरा नाम की अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई। हालांकि वहां की सरकार ने कोबरा को मंजूरी दे दी और साथ ही साथ उरू देश के पुलिस हेडक्वार्टर से उसका एफिलिएशन भी था। लेकिन उरू के कुछ स्थानीय सामाजिक तत्वों ने कोबरा के लोगों का जीना हराम कर रखा था। आए दिन उन पर अत्याचार और उनकी औरतों के साथ बदसलूकी बढ़ती जा रही थी। उरू के सैनिकों के साथ मिलकर कोबरा ग्रुप ने इलाकों में शांति स्थापित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। डेक्स्टर, सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स हमारे सामने हैं। सर, अगर हम आगे बढ़े तो हम पर हमला हो सकता है। नजर रखो और डिफेंसिव रहो। मिनिमम लॉस में कंडीशन को डील करो। जी सर। डेक्स्टर, चलो फायर करो। चलो फायर। रिटर्न्स फायर। बंकर में जाओ। यस सर। चलो फायर करो। फायर करो। संभल कर, उनके पास हैवी मशीन गन है। डेक्स्टर, इस मशीन गन वाले पर निशाना लगाओ जल्दी से।
मेरे लेफ्ट में एक स्नाइपर है, पर यहां से निशाना नहीं लग पा रहा। बी अलर्ट। तुम ठीक तो हो? एकदम मजे में उसके पीछे जा रहा हूं। निकलो यहां से। स्नाइपर को ठिकाने लगा दिया। सब तैयार हो जाओ, हमें यहां से निकलना ही होगा। ये क्या था? टैंक! सब निकलो यहां से। सावधान रहो और कॉम की मदद करो। मैं इस टैंक का कुछ करता हूं। निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी चलो। चलो 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 जल्दी। क्या हुआ? मिशन सफल रहा, लेकिन कॉम को गोली लग गई है।
सिक्योरिटी पर ध्यान दो, मैं मदद बुलाता हूं। यस सर। डेक्स्टर, निगरानी पे जाओ। यस सर। जाओ, मैं देखता हूं। अभी थोड़ी ही देर पहले खुलेआम अटैक हुआ, वो मिलिटेंट ग्रुप ही था। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे डर है कि उनका अगला निशाना हमारा बेस होगा। जी सर, मैं कोशिश करता हूं। देखो, ऐसा हमला हम पर पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार उनके पास हाईटेक वेपन्स थे। अभी तक हमें उनके मकसद का पता नहीं। जॉनसन, दुश्मन के बारे में कम जानना हार की सबसे बड़ी वजह होती है। सर, कौम की शहादत इस बात का सबूत है। हर बार जब हमारा कोई साथी शहीद होता है तो कैप्टन जॉनसन खुद को अकेला कर लेते हैं और सुनसान जगह पर बैठकर हमारी मातृभूमि मर्जिनिया के बारे में सोचने लगते हैं। पर हमारा मन आज भी उसी मिट्टी से जुड़ा है। हर शहादत कैप्टन में जुनून भरती है। उन्होंने अपनी जिंदगी हमें यहां से निकालने के नाम कर दी है और उसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। بحبك، طب بحبك وقلبي ارتاح من يوم ما حبك. عرفت الحب انا لما شفتك، ده كله كلام وعيد وازيد تاني واولاني واقول وحشاني مجنناني وعشلك انت ومش ये सभी عشاني ده برضه एक से बढ़कर एक है। लीजिए, देखिए ना। नहीं चाहिए। ये देखिए, देखिए तो सही। देखिए, देखिए ना, एकदम लेटेस्ट मॉडल है, कमाल का है। जॉन, जरा देखना इधर, ये मैलिनी है क्या? सर, महंगा भी नहीं है सर। ए, छोड़ो उसे। कहां से आ रहे हो तुम लोग? मेरा आईडी कार्ड है।
कार से बाहर निकलो। ये सब मुझे पसंद नहीं है। सुना नहीं, बाहर निकलो। नहीं, ठीक है, जाओ। शुक्रिया। तुम लोग कहाँ चले गए थे? 5 साल हो गए और तुम लोगों का कोई अता पता ही नहीं। मेलिनी, तुम यहाँ उरू कब आई? अपनी मनमानी ही करते, लेकिन एक बार मुझसे बात तो कर लेते तुम दोनों। 5 सालों से तुम दोनों को ढूंढ रही हूं, बिना बताए छोड़कर ऐसे चले गए। मैं कहना चाहता था लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पाया। देखो, रो मत प्लीज। ये मुझसे नहीं होगा यार, रोती हुई लड़की को मनाना नहीं आता मुझे। ठीक है, करता हूं। अब दांत मत दिखाओ। डेक्स्टर, दोस्त बनते हो, दोस्त के नाम पे कलंक हो। हाँ, जानता हूं, पर हम तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे, जाना पड़ा, मजबूरी थी। मजबूरी बता भी तो सकते थे, समझ जाती। बेवकूफ नहीं हूं मैं। बिल्कुल, तुम तो जीनियस हो। देखो मेलनी, आई एम सॉरी। मेरा भी सॉरी। मुझे याद है, उस वक्त ये मेरे भी हाथों में हुआ करता था। तुम दोनों बात करो, मैं आता हूं। ठीक है। वैसे कोई मदद तो नहीं चाहिए ना? जॉन सुनो यार, मेरी जीप अटक गई है, जरा मदद करो तो। जल्दी। तुम भी क्या क्या करते रहते हो? दिखाओ यार, मुझे। जिपर अटक गया, जिप खुल नहीं रहा, बहुत जोर की लगी है। ये कैसे किया तुमने? डॉक्टर ली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ दवाइयां चाहिए। शुक्रिया। किसे क्या हो गया? जॉन, एक बात बताओ यार, मैं बाप तो बन पाऊंगा ना? बकवास मत कर। डेक्स्टर, अब कौन आ गया? लिली, बस आ गया। चलो घाव की पट्टी बदलनी है। ठीक है। सरकार और आपके बीच क्या सौदा है वो आप जाने, लेकिन हम राष्ट्र ध्वज नहीं हटाएंगे। क्यों? पहले तो ऐसे नहीं हुआ कभी। पहले हम पे ऐसे हमले कभी नहीं हुए थे। कम ऑन, मजाक मत करो। उस बात का इससे क्या लेना देना? लेना देना है तभी ना। एक बच्चा अपने दरवाजे पर खेल रहा है और उसे मारकर चला जाता है। इन कातिलों को पैदा करने वाली सोच से हम अलग हैं। देखो, तुम्हारी बात सही है, पर उससे तुम्हें क्या? तुम तो मर्जिनियन भी नहीं हो।
नहीं हूं, पर वंश तो वही है, अंगार वंश। एंटरप्राइज के इन्वेस्टर के तौर पर मैं बस इतना कहूंगा कि केयरफुल रहिए। सामाजिक और बाकी आर्थिक वजहों से एशियाई लोगों के किडनैपिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हथियारबंद लोगों का एक एंटी गवर्नमेंट ग्रुप आजकल इस एरिया में काफी एक्टिव है। इसीलिए आप या कोई भी किसी भी वजह से बेस के बाहर नहीं जा सकते, यह मेरा ऑर्डर है। समझ गए? जॉनसन, सर। अंदर आओ। देखो, आप मेरे बाप जैसा बिहेव मत करो। हर प्रॉब्लम का समाधान गन से नहीं होता। यह देश मुझे भी बहुत प्यारा है। यह जमीन मेरी है और यहां के लोग भी मेरे ही हैं। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते। वो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं थे। उम्मीद तो नहीं है, पर शायद कभी तुम ये समझ नहीं पाओगे। सरकार को गुमराह करने वाले इन घुसपैठियों को हमें रोकना होगा, वरना ये हमारे ही आर्म फोर्सेस का हमारे ही खिलाफ यूज कर हमें हमारे ही देश से भगा देंगे। उन्हें रोकना हमारी जिम्मेदारी है, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। बात ही खत्म कर देते हैं। अच्छी स्पीच थी, लेकिन तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं हमें। हमें पता है हमें क्या करना है। हमें हर तरीकों के हालातों से निपटना आता है। इसलिए हमारी छोड़ो, अपनी फिक्र करो और बेवजह इनसे उलझो मत। मेलनी से मुझे जलन होती है। वो शुद्ध मार्जिनियन है। काश मैं भी वहीं पैदा होता। बॉस, खून तो वही है ना। वो यहां तुम्हारे लिए आई है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और उससे शादी कर लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें लड़कियां प्यार करती हैं। मेरे तो बस 2 दोस्त हैं, लोगन और ड्रैको। कभी फुर्सत में मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। तुम जाकर एंजॉय करो। जाओ, जाकर एंजॉय करो। सैम और बाकी के लोग काफी खुश हैं। आज कोई त्योहार है क्या? नहीं, कोई त्योहार नहीं है, लेकिन नेशनल सॉकर टीम ने एक इंटरनेशनल मैच जीता है, उसी की खुशी मना रहे हैं। मैच जीतकर इतने खुश हैं। फिलहाल तो है। आज के इस अराजक माहौल में फुटबॉल मैच में मिली छोटी सी जीत भी हमें उम्मीद देती है कि सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। इसलिए खुशी की बात तो है। कौन से देश को हराया? गेस करो। क्या फर्क पड़ता है? कोई भी हो, मर्जीनियन से जीत नहीं सकता। Cheers! 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 ये लीजिए आपके लिए। शुक्रिया। क्या मैं आपको छू सकती हूँ? मेरी मॉम के पास भी ऐसे ही थे। सशा नाम है इसका। 5 साल की है। 2 साल पहले हमें मिली थी। इसके पूरे गांव को बम से उड़ा दिया गया था।
इसके माँ बाप और रिश्तेदार सब मारे गए। किसी तरह ये बेचारी बच गई। जब जॉनसन इसे बेस पर लाया और उसने इसे टॉफी दी तो जाने क्या हुआ। टॉफी देखकर ये जोर जोर से रोने लगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब हमारे कुक सैम ने बताया कि जब से लड़ाई शुरू हुई खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं। ससा तो बस 5 साल की है। उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि टॉफी क्या होती है। उसको तो इसका स्वाद भी पता नहीं होगा। उस टॉफी ने उसे खुशियां दी, इसीलिए वो उसे संभाल के रखती है। कहती है जब उसकी मां लौटेगी तो उसे देगी। मेलनी, क्या तुमने सैम की टोपी में वो छेद देखा है? वो गोली का निशान है। पिछले साल तक वो टोपी उसके इकलौते बेटे की थी। सैम का भी कोई नहीं है। परिवार और रिश्तेदार सबके सब मारे गए। हमें से हर इंसान अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ इस देश में आया, कुछ सपने लेकर, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर। पर किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे और हम अपनों को ही खो देंगे। जंग में जीत या हार का कोई मतलब नहीं होता। हर हालत में लोग मरते हैं, बेघर होते हैं, अनाथ होते हैं। इंसानियत घुटने टेकती है। शुक्र है कि हम जिंदा हैं। क्या हम वापस नहीं जा सकते? तो ठीक है, फिर डटे रहते हैं। Cheers। हाँ, 我能抬头看着美丽的东方， तो चलो हम भी जश्न मनाएं। 不了 हाँ, हमें भी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। चलो मैं चलते थोड़ी हैं। देर और पीना चाहता हूँ। 欢唱，放下手里，水里要我要远，就不要为那句好男儿志在四方，故作坚强，却孤。 आखिर हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं? हमारे काम करने का तरीका तो तुम्हें पता ही है ना। बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है इस बार तुम करोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ये तीनों मछलियां कितनी क्यूट है ना? जॉनसन कहता है उसमें से एक वो है, एक मैं हूं और एक तुम हो। तो यहाँ ये कछुआ कौन है फिर? वो कछुआ बॉस फ्रैंकी है। डेक्स्टर, आजकल जॉन मुझे अवॉइड क्यों करता है? आज की हालत देख ही रही हो। हजारों लोगों की जिम्मेदारी है उस पे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उससे एक बार बात करो। तुम ठीक हो? तुमने अपनी माँ को कॉल किया? उन्होंने कहा कि कामयाब होकर ही लौटना, और मैंने भी तभी कसम खा ली थी कि बिना कामयाब हुए वापस नहीं लौटूंगा। उनकी बहुत याद आती है, पर किस मुंह से कॉल करूं? तुमने मुझे भी कॉल नहीं किया।
आजकल जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी मौत पर रोएगा कौन। मरने का बहुत शौक है ना तुम्हें? काफी दम है हाथों में। तुम अपना देश छोड़कर यहाँ क्यों आए थे? बस पैसे कमाने के लिए, ताकि मां के पास वापस जा सकूं और तुमसे शादी कर सकूं। लेकिन किसे मालूम था कि मैं इस लड़ाई में फंस जाऊंगा, और इतने सालों की इस लड़ाई में बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारी जानें बचाई भी हैं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें तरबूज खिलाता हूं, चलो। यहाँ के तरबूज काफी मीठे हैं। काफी टाइम से बाहर हूं, दवाई भी नहीं ली, हार्ट प्रॉब्लम। चलो। इसे कॉन्जेनाइटल एओर्टिक स्टेनोसिस है। दवाइयों से इसे काबू कर सकते हैं, लेकिन एक भी खुराक छोड़ा तो दिक्कत हो सकती है। हमारे पास इसकी दवाई नहीं है। मैं हॉस्पिटल से दवाई ले आता हूं। बेहतर होगा हम इसे हॉस्पिटल ले चले, ताकि इलाज से पहले बीमारी की सटीक जांच हो सके। ठीक है डेक्स्टर, बॉस को खबर कर दो। मैं कार लेकर आता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिक्र मत करो, जल्द ही दवाइयाँ आ जाएंगी और मेलिनी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बस खुराक मिस ना हो और रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना, ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ सर, बोलिए। यस सर, हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, हमें जाना होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। डेक्स्टर, तुम यहीं रुकोगे, मैं डॉक्टर को वापस लेकर जा रहा हूं। ओके। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, तुम भी। तो फिर ये बताओ क्या हुआ? एक ह्यूमन बॉम्बर ने अटैक किया है सर। एनी कैजुअलिटीज? नहीं सर। चलो। फोन डालो। जॉन, हॉस्पिटल में 10-12 लोगों की एक गैंग घुस आई है। वे लोगों को मार रहे हैं। मैंने उनकी एक तस्वीर तुम्हें भेजी है। मेलिनी को डायरेक्शन गाइड कर यहां से निकालो। मैं उसे फोन दे रहा हूं। मैं उन्हें भटकाता हूं। हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर डायग्राम बस डाउनलोड हो ही गया है, ध्यान से सुनो। क्या हुआ जॉन? हॉस्पिटल में हमला हुआ है, डेक्स्टर और मोनली वहां पर फंसे हुए हैं।
तुम तीनों जल्दी वैन में बैठो, मैं वजह पता लगाता हूं। जाओ। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। जी सर। सुनो, नीचे उतरते ही राइट मुड़ना और कॉरिडोर के आखिरी तक तुम चलती चली जाना। वहाँ एक दरवाजा होगा, उसे तुम्हें खोलना होगा। इमरजेंसी एग्जिट होगी, वहां से तुम बाहर निकल जाना। मौली, जॉन, ये दरवाजा खुल नहीं रहा। घबराओ मत, वापस मुड़ो और नीचे उतरो। मौली, मेरी बात ध्यान से सुनो। नीचे उतरते ही तुम्हारे लेफ्ट में कॉरिडोर मिलेगा। उस कॉरिडोर के आखिरी तक जाना, वहाँ एक इमरजेंसी एग्जिट है। जोर लगाने से दरवाजा खुल जाएगा, तुम वहां से बाहर निकल सकती हो। वो लोग उधर से ही आ रहे जिधर जाना है, और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। ध्यान से सुनो, तुम्हारे राइट में एक मेडिसिन स्टोर रूम है। तुम उसमें छुप जाओ, मैं बस पहुंच रहा हूँ, घबराना मत। जॉन, शायद उन लोगों ने मेलेनी को पकड़ लिया होगा। दवाई अभी तक आई भी नहीं। ज्यादा वक्त नहीं, जाओ जाके उसे बचाओ जॉन। ठीक है, इसे हेडक्वार्टर ले जाओ। यस सर। जॉन, ये दरवाजा नहीं खुल रहा।
नकाब हटाओ। लड़की बहुत सुंदर है। काम हो गया ना? मर्जीनियन है। क्या तुम्हें लगता है इसे यहां लाकर तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया? बेवकूफ हो तुम। इसे यहां से ले जाओ। तुम भी निकलो। सच में? जॉनसन, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि आजकल हमारे हालात कितने नाजुक हैं। मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूं। अगर भावनाओं में बह के तुमने कोई कदम उठाया तो उसका हर्जाना सबको भरना पड़ सकता है। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा सर। यहां के हर सैनिक की जान मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। जॉनसन, मैं तुम्हें 48 घंटे की छुट्टी देता हूं। 48 घंटे तुम जो चाहो कर सकते हो। बस याद रखना, इस दौरान किए गए तुम्हारे किसी भी काम की कोबरा ग्रुप जिम्मेदारी नहीं लेगा। जी सर। हे, तुम क्या करने वाले हो? जॉनसन, जॉन, हालत नाजुक है। दिल के बजाय दिमाग से सोचना। याद रहे, तुम कोबरा के सबसे काबिल सिपाही हो, और उससे भी बड़ी बात कि तुम एक मर्जीनियन हो। जैसे ही किडनैपिंग का कोई क्लू या एविडेंस मिले, हमें भेज देना। उसी के बेस पर हम लोकल पुलिस की मदद से कानूनी तरीके से मेलनी को बचाएंगे। सर। और हां, कानून अपनी जगह है, पर चिंता लौटने के लिए जो भी करना पड़े उसे बेझिझक करना। ये आपके लिए। जॉन, वारदात के वक्त ली गई फोटो के मुताबिक ये सारे लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करने वाले क्रिमिनल्स हैं। इनके लीडर का नाम है मार्कस, और वो मिडिल ईस्ट से है। उनका मेन टारगेट जवान लड़कियां होती हैं, जिनसे वो जबरदस्ती ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाते हैं। 48 घंटों के भीतर वो लोग मेलिनी को सेक्स स्लेव बना के किसी और देश में बेच देंगे। ठीक है, मैं देखता हूं। अभी वो लोग कोलू नाम की जगह पर हैं। मैं लोकेशन भेजता हूं। शुक्रिया। बॉस ने तुम्हें याद दिलाने को कहा है जिंदा लौटना। डेक्स्टर कैसा है? वो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। बेस भी अब सुरक्षित नहीं है। जब तक मैं नहीं आता, डेक्स्टर और बॉस का तुम ख्याल रखना।
लड़की कहाँ है? देखो, मुझे बस इतना पता है कि मैंने उसे किडनैप किया और उस आदमी को सौंप दिया। अब वो उसे कहां ले गया मुझे नहीं पता। उसने कहा वो लड़की खास है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं पूछा। जितना मुझे जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। अब मुझे जाने दो।
मुझे अभी पता चला कि इन सब का सीजर से कोई संबंध है। मैं तुम्हें उसका लोकेशन भेजता हूँ। और हाँ, शायद कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। बॉस ने कहा अलर्ट रहना, ये कोई चाल भी हो सकती है। शुक्रिया। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे मारने की धमकी देने के बारे में सोचना भी मत। मैं 10 साल से इस देश में हूं, अब डर नहीं लगता। जिसने मुझे आपके बारे में बताया वो मेरा दोस्त था। जब वो जिंदा था तो ये टैग उसके लिए बहुत मायने रखते थे। कैसे हो पहलवान? बहुत अच्छे सर। कैसी हो मेरी खूबसूरत बेगम साहिबा? लड़की कहाँ है? तुम मुझे मार दो या मत मारो, पर मेरा जवाब एक ही रहेगा, मैं नहीं जानता। इसमें मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। तुमने भी मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया है। वो लोग उसे मेरे बेस पर ले गए हैं। अगर वहां गए तो मारे जाओगे। देखते हैं। पकड़ो उसे। ये मर्जिनिया से है और तुम भी मर्जिनिया की हो, है ना? बोलो। सब ठीक है।
तुमने मुझे डरा दिया। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। जल्दी वापस आना। मुझे जाना ही होगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा। इंतजार करना। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं नाच रहा हूं अंदर से। स्लैंग, हाँ। आने के लिए शुक्रिया नहीं बोलूंगा मैं। शुक्रिया आम लोगों का होता है, हम कोबरा हैं। मुझे कवर करो जल्दी से। ठीक है। डेक्स्टर, बी केयरफुल। जॉन, एक बात बताना भूल गया। यहाँ आने से पहले बॉस ने कहा था सुपरवाइजर से बात हो चुकी है और हमें हथियार यूज करने की परमिशन है। बस ध्यान रखना है कि आम लोग ना मरे। और हाँ, उरू पुलिस हेडक्वार्टर इस मिशन में हमारी मदद के लिए कुछ हवाई सेना भी भेज रही है। ठीक है। डेक्स्टर, यहां पर 3 मिलिटेंट्स हैं। सीधा निशाना लगाओ, उनका खेल खत्म कर दो। बच गए तो मैं देख लूंगा। जॉन! पीछे देखो। मॉलिन, तुम साइड हट जाओ जल्दी।
ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो। डेक्स्टर, मॉली मेरे साथ है। मेरा पोजीशन तबाह हो गया। इनके हथियार सचमुच खतरनाक हैं। कोई बात नहीं, मैं आता हूं। कुछ लोग और कैद में हैं। पीछे हो जाओ। चलो। जॉन, पीछे जाओ। वहां से टारगेट सामने है। ठीक है, जाता हूं। चलो घर, चलो घर देखते हैं। हम हमेशा साथ तो रहेंगे ना? हाँ, रहेंगे। निकल जाओ, सब के सब निकल जाओ। मैंने कहा था उनसे उलझो मत, लेकिन तुम सुनते कहां हो? तुम्हें तो बंदूक के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। तो अब बताओ क्या करें? अब इस सबको डील कैसे करें? बंदूक का जवाब बंदूक ही होता है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सारे कैदियों को मार दो, और उन दोनों को भी। जानो, जानो, बस थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें देने वाला हूं
ये उरू देश हमारे सालगिरह के तोहफे में बस थोड़ी ही देर में थोड़ी देर और तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी? किसी ने नहीं। फ्रैंकी, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि देख के तो नहीं लगता कि तुम होश में हो। हमारी जिम्मेदारी है अपने जवानों की जान बचाना। लेकिन हम तो शायद आम लोग और देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं ना? है ना? जनता और देश की रक्षा के लिए सैनिक चाहिए। अगर इस मिशन में कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं अपने एक भी जवान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यह हमारी सभ्यता नहीं है। हम सब अंगार के वंशज हैं। हमारे रगों में अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून है और हम सब अपने देश के लिए लड़ते हुए मरना जानते हैं। कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे जिम्मेदारी लेने से क्या गड़बड़ी सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं, पर हमारे लोग कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। जॉन, तुमने जो फोटो भेजी थी वो बॉस को मिल गई। बैकअप तैयार है। अब तो जीत पक्की है। जैसे ही तुम यहां पर आए, नौरन और लिली तो बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें मेरी हिम्मत का अंदाजा कहा। बब्बर शेर को बिल्ली समझते हैं। चलो। ये तो डॉर्जन टैंक है। चलो। जॉन, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं टैंक संभालता हूं। चलो खेल खत्म करें। पागल हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? नहीं। डेक्स्टर, तुम ठीक हो? सबको बताना मैं बब्बर शेर हूं। मुझे अपनी सरजमी पर नाज है। मैं दोबारा वही पैदा होना चाहता हूं।
मेरी गन कहाँ है? ये तीनों मछलियाँ कितनी क्यूट है ना? जॉनसन कहता है उसमें से एक वो है, एक मैं हूं और एक तुम। ओह, तो ये कछुआ कौन है फिर? वो कछुआ, वो तो बॉस फ्रैंकी है। दांत मत दिखाओ। 48 घंटे पूरे हुए, वापस लौटने की इजाजत चाहता हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक ग्रुप ने हमारे एक साथी को किडनैप कर लिया था। बिना परमिशन के ही मैं उसे बचाने चला आया। किडनैपर को मारना पड़ा और मैंने साथी को बचा लिया। इस मिशन में डेक्स्टर शहीद हो गया है। भावनाओं में बहकर अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे सजा मंजूर होगी। कुछ गलत नहीं किया तुमने, कोई सजा नहीं होगी। तुम कोबरा के सबसे काबिल और जाबाज सैनिक हो, हमें तुम पर नाज है। और हां, डेक्स्टर भी एक काबिल सैनिक था, उसकी शहादत याद रखी जाएगी। तुम आ जाओ, उसकी अंतिम विदाई करते हैं। फ्रैंकी, मेरी बात मान लेते तो कोई नहीं मरता। मैंने अपना एक सैनिक खोया है। बेहतर होगा कि तुम अभी चुप ही रहो। मैं सीनियर सुपरवाइजर ब्रैंडन बोल रहा हूँ। सर, जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और उसकी सजा के लिए भी तैयार हूं। आपकी टीम ने अगवा किए हुए लोगों को बचाया है। इस बात की भला क्या सजा हो सकती है? कोबरा सिक्योरिटी कानूनी रूप से हमारे देश की बेहतर संस्था है। आपकी सर्विस से उरू सरकार काफी खुश है। आपने न सिर्फ मर्जीनियन बल्कि उरू के लोगों को भी बचाया है। अपनी मातृभूमि से इतनी दूर हमारे देश के लिए आपने जो किया है, हम हमेशा उसके ऋणी रहेंगे। उरू सरकार ने आपकी मदद का फैसला किया है और वो मर्जीनियन लोग जो वापस मर्जीनिया जाना चाहते हैं, सरकार उन्हें वापस भेजने का इंतजाम करेगी। मैं जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ ताकि अपने देश के पीड़ितों के परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त कर सकूं। शुक्रिया, शुक्रिया। फ्रैंकी अब बहुत ही प्रोफेशनल है, अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तो मतलब जाना तय है? रुकते तो अच्छा होता। जाना ही होगा, घर की याद आ रही है। ठीक है, शुक्रिया। तो मिलते हैं। ख्याल रखना। सैम, गुड बाय। शुक्रिया। आप तो हमारे साथ चल रहे हैं ना? दरअसल आप जहां जा रहे हैं वहां आपका घर है, लेकिन अब ये जगह ही मेरा अपना घर है। मैं यहीं रहूंगा। बाय, चलता हूं। 举杯欢唱，红灯下手里夹着那半根香肠，距离要多遥远，就有多遥远。为那句好男儿志在四方，故作坚强，却裹挟忧伤，一杯白酒咽下。 क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? हाँ। गुड गर्ल, तो चलो चलते हैं। माँ का फोन है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं ये बताइए, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? आज रात मैंने तुम्हें सपने में देखा। तुमने कहा तुम कभी वापस नहीं आओगे। मैं डर गई थी, तुम्हारी याद आती है। माँ, मैं वापस आना चाहता हूँ माँ।
मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। 我要追呀。 मुझे माफ कर देना माँ, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। मैं आपको अकेला छोड़कर चला आया माँ। कोई बात नहीं बेटा, वापस तो आ रहे हो ना? हाँ माँ, 会回头看 मेरे साथ मेलिनी और एक छोटी सी बच्ची भी है माँ। 来时的方向。 माँ डेक्स्टर अब नहीं रहा। 我家乡，虽然它已经 जल्दी आ जाओ बेटा। 人的心里。 हाँ माँ, मैं आऊंगा। 我家乡，那白发苍苍的老牛。 最爱黎明前， खेल अभी खत्म नहीं हुआ। 曙光，我能抬头看着美丽的东